चैप्टर के स्टार्टिंग में हमको रेगिस्तान के बीच के अड्डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ आर्मी वाले एक रेस्क्यू मिशन में आए होते हैं, जिसमें उनको उनके प्रोफेसर को बचाना था, पर वो वहाँ पे फंस चुके होते हैं क्योंकि उनके दुश्मनों को उनके बारे में पहले से पता था और उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। और इन आर्मी वालों के लीडर का नाम मेजर किंग है, जिसको और प्रोफेसर को एक ही कमरे में बंद करके रखा होता है और उसके बाकी मेंबर यानी जो साथ में उसके साथ आए थे उन सबको दूसरी कोई जगह पे बंद करके रखा होता है। मेजर किंग प्रोफेसर को कहता है, प्रोफेसर हमको माफ़ कर दीजिए क्योंकि हम आपको बचा नहीं पाए। प्रोफेसर कहता है, नहीं नहीं, तुम सब मेरी वजह से इधर फंसे हो, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। आगे एक बंदा उन सबको बचाने के लिए होता है और मेजर किंग के कमरे में जाके कहता है, क्या तुम मेजर किंग हो? वो हाँ में जवाब देता है और कहता है, मैं तुम सबको बचाने के लिए आया, तुम मेरे पीछे आओ, मैंने तुम्हारे आदमियों को भी छुड़ा लिया है। मेजर किंग और उसके साथी उस बंदे के पीछे जा रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि पहले से सारे दुश्मन नीचे मरे पड़े होते हैं। आगे मेजर किंग उस बंदे को पूछते हैं, तुम कौन से डिवीजन से हो? वो बंदा कहता है, तुम सब इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, मैं तुम सबको अकेला बचाने के लिए आया हूँ। आगे कुछ बंदे उनको रोकने के लिए आए होते हैं, पर मेजर किंग उस बंदे की मदद करना चाहते होते हैं, पर वो बंदा पहले से ही तेज़ी से भागता है और नीचे झुककर एक बंदे के चीन में हमला करके उसको मार देता है, दूसरे के ऊपर चाकू फेंक कर उसको मार देता है। वो बंदा आगे उन सबको कहता है, तुम सबको यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए क्योंकि इन सब बंदों को मैं संभालूंगा। और आगे बहुत सारे दुश्मन आते हैं, उन सबको वो एक एक करके मार देता है। और मेजर किंग सोचते, असली मॉन्स्टर तो ये बंदा ही है, पता नहीं ये कौन है, ये शायद एक कोरियन है, उसको थोड़ी बहुत कोरियन आती है। थोड़ी देर के बाद मेजर किंग और उसके साथी को वो बंदा बचा लेता है और आगे मेजर किंग उसके साथियों से मिलते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उस बंदे को थैंक यू कहते हैं। तभी आगे से कुछ दुश्मन उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उसके जो साथी होते हैं उनके पास कोई हथियार नहीं होते, जिससे वो उनके ऊपर पलटवार नहीं कर पा रहे होते और प्रोफेसर को लेकर छुपे होते हैं। और वो बंदा जो कि उनको बचाने के लिए आया होता है, वो अकेला उन सबसे फाइट कर रहा होता है और उसका मास्क तब हट जाता है। मेजर किंग देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, वो कहते हैं, ये तो सिर्फ एक 18-19 साल का लड़का है। अगले सीन में हमको एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक बंदा स्कूल में नया नया आया होता है और वो क्लास में जा रहा होता है। सारी लड़कियाँ उसको देख कर ब्लश कर रही होती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और क्लास का बुली लड़का उसको देख कर खुश नहीं होता है। मैडम सबको कहती है, ये हमारी क्लास में एक नया लड़का आया है। उस लड़के को कहती है, तुम अपना सबको इंट्रोडक्शन दो। इसका लड़का सबको इंट्रोडक्शन कहते हुए कहता है, हाय, मेरा नाम आइजिन यू है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। उसके साथ और हमारा एमसी का नाम आइजिन यू होता है। और अगले सीन में उसकी बहन को दिखाया जाता है, जो कि मैं क्लास में बैठे बैठे उसके भाई के बारे में सोच रही होती है और वो कहती है, मुझे नहीं लगा था कि 10 साल के बाद मेरा भाई वापस आ जाएगा, मुझे लगा था कि मेरे पेरेंट्स के साथ वो भी प्लेन क्रैश में मारा गया। एक लड़की क्लास में आती है और कहती है, मैंने ऐसे के सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़की को देखा, और वो सबको चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही होती है और उसकी बहन सोचती है, ये पक्का मेरे भाई के बारे में बात कर रही है। और हमें उसके फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो और उसके दादाजी दोनों आइजिन से मिलने के लिए एक एयरपोर्ट में गए होते हैं। वहाँ पर उसके दादाजी उसके पोते को 10 साल के बाद जिंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उसको गले मिलते और रोने लगते हैं। और आइजिन उसकी बहन को देखकर स्माइल लेता है और कहता है, तुम्हारा नाम पक्का डायोन ही है। और प्रेजेंट के सीन में डायोन की क्लास की कुछ बुली लड़कियाँ उसको कहती है, तू क्या जिम के कपड़े लाई है? इसका डायोन हाँ में जवाब देती है और बुली लड़कियाँ कहती है, तेरे कपड़े मुझे दे दे। इसका डायोन कहती है कि मैं क्या पहनूंगी। उसके बाद उसका वो लड़की उसको माथे में टपली मार के कहती है, मैं तुझसे कुछ दिनों से अच्छे से बात कर रही हूँ, इसलिए ज़्यादा तो चढ़ गई, ये लग रहा है, लगता है तेरी चर्बी उतारनी पड़ेगी। और उसको कहती है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता तू क्या पहनेगी। नेक्स्ट सीन में आइजिन की क्लास का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मैडम कहती है, ये लड़का इस क्लास में नया आया है तो इसकी मदद करना है क्योंकि ये कई सालों से विदेश में रह रहा है। क्लास की सारी लड़कियां उसको देखकर ब्लश कर रही होती है और क्लास के बोली लड़के उसको देख के खुश नहीं होते। मैडम उसको कहती है, पीछे एक सीट खाली, वहाँ पे जाके बैठ जाओ, और वहाँ पे वो जाने लगता है। तो क्लास का एक बोली लड़का उसको देख के खुश नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है और उसका नाम जेयोंग है। जेयोंग अपनी टांग को आगे करता है जिससे आइजिन गिर जाए, पर आइजिन काफ़ी ज़्यादा प्रो होता है इसलिए वो वहाँ पर ही रुक जाता है। और जेयोंग कहता है कि मेरी परफेक्ट टाइमिंग थी पर साला बच गया। जिन जेयोंग के सामने गुस्से से देखता है और तभी हमको उसके फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मेजर किंग उसको कहते हैं, तुम वहाँ पे जाकर किसी लड़के से लड़ाई मत करना और एक नॉर्मल बच्चे की तरह रहना। आइजिन मेजर किंग को कहता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 9 साल इधर ही बिताए, वो भी युद्ध के अंदर, इसलिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं एक प्रो हूँ। मेजर किंग उसको कहते, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम को वहाँ पे कुछ खतरा होगा, खतरा तो बच्चों को तुमसे, तुम तो एक मॉन्स्टर हो, कहीं तुमने मार दिया तो बच्चे का क्या होगा।
और प्रेजेंट में जेयोंग उसको कहता है, तू मेरे सामने क्या देख रहा है बे, मरना चाहता है क्या। मैडम तभी आइजिन को पूछती है, क्या तुमको कोई दिक्कत है। आइजिन मना करके उस लड़के के पास जाके बैठ जाता है और उस लड़के का नाम योंग चैन होता है। और मैडम उसको कहती है उसकी मदद करना स्कूल में। योंग चैन आइजिन को कहता है कि मेरा नाम योंग चैन है, तुम्हारा नाम तो आइजिन है ना। आइजिन हाँ में जवाब देता है। योंग चैन उसको कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा नर्वस तो नहीं हुआ क्योंकि वो जेयोंग तुमको परेशान कर रहा था। और वो आगे कहता है, इस क्लास में दो ऐसे बंदे जिनसे तुमको बच के रहना थी, एक तो ये जेयोंग और दूसरा ह्योक जी, जो कि जेयोंग के पीछे बैठता है। आगे वो कहता है, हमारा फर्स्ट पीरियड मैथ का है तो तुमको अपनी मैथ की कॉपी निकाल लेनी चाहिए। आइजिन उसको थैंक यू कहता है। योंग चैन उसको कहता है, अगर तुमको मेरी कोई भी मदद चाहिए तो मुझे कह देना, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। थोड़ी देर के बाद क्लास में मैथ का टीचर आता है और कहता है, अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 47 खोलो, और पढ़ाना शुरू कर देता है। क्लास के अंदर कुछ लड़के उबासी ले रहे होते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके होते मैथ से। और आइजिन चारों तरफ देख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने कभी ऐसी शांत ज़िंदगी नहीं देखी, और खुश होता है और कहता है, काश मेरी ज़िंदगी भी ऐसी अच्छी जाती। मैंने मेरे बचपन के 9 साल सिर्फ युद्ध के अंदर बिताए, मैंने सिर्फ वॉर ही लड़ी है। और अगले दिन स्कूल की छुट्टी हो जाती है। आइजिन उसकी बहन का इंतज़ार करता है। उसकी बहन कहती है, तुम मेरे लिए इतनी देर से रुके हुए थे। आइजिन कहता है, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। इसका वो कहता है, तुम्हारा क्या दूसरा कोई प्लान था क्या। उसकी बहन मना कर देती है और आइजिन उसको कहता है, चलो अपन साथ में चलते हैं। चलते चलते आइजिन उसको कहता है, मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है, तुम्हारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है क्योंकि अपन दोनों इतने सालों के बाद मिले हैं। और आगे कहता है कि जब मेरा प्लेन क्रैश का एक्सीडेंट हुआ था तब मैं 9 साल का था और तुम 7 साल की थी, जिससे मुझे तुम्हारे बारे में और ग्रैंडपा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। आगे वो एक रेस्टोरेंट से निकल रहे होते हैं, तभी उस रेस्टोरेंट के अंदर एक बुली लड़की बैठी होती है जिसका नाम ह्यूजिन होता है। वो दायुन को देख के बोलते हैं, दायुन यू कहाँ पे जा रही हो। और उसके सारे दोस्त कहते हैं, ये दायुन कौन है। इसका वो सब बोलते हैं, वो लड़की है दायुन जिससे ये ह्यूजिन सबसे ज़्यादा नफरत करती है। दायुन उसे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं। और वो गाली देते हुए कहती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है। और वो कहती है, इतने ज़्यादा हैंडसम लड़के के साथ ऐसी लड़की नहीं होनी चाहिए। दायुन उसको बोलती है, नहीं नहीं, तुमको कोई गलतफहमी हुई है, ये मेरा भाई है। ह्यूजिन बोलती है, मुझे नहीं पता था तुम्हारा कोई भाई भी है। आइजिन उसकी बहन को कहता है, ये तुम्हारी दोस्त है। इसका बाद वो कहती है, वो मेरे क्लास में पढ़ती है। ह्यूजिन उसको गाली देते हुए कहती है, क्या तुमने अभी मुझे दोस्त कहा। वो आगे बोलती है, तुम्हें सही में लगता है मेरी जैसी लड़की तुम्हारी जैसी लड़की को कभी दोस्त बनाएगी। और आइजिन उनके सामने देख रहा होता है और उसके बाद बैठे हुए लड़के कहते हैं, क्या तुम हमारे सामने क्या देख रहे हो, तो अपने बहन के सामने ज़्यादा होशियार बन रहे हो। फिर भी वो उनके सामने घूरे जा रहा होता है तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा होकर उसके बाद जाके टेणी के साथ खड़ा हो जाता है। कहता है, ए तुझे समझ में नहीं आ रहा है, अपनी बहन के सामने ज़्यादा होशियारी मार रहा है, पीटना चाहता है क्या। आइजिन मन ही मन सोचता है, उसके पास कोई हथियार नहीं है और जेब के अंदर हीरो की तरह हाथ डाल के खड़ा है। आइजिन उसको मारने ही वाला होता है, उसको मेजर कैंग की याद आ जाती है। उसने कहा था कि लड़ना मत। आइजिन कहता है, चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ। बोली लड़का उसकी फेट पकड़ लेता है और उसकी बहनों से माफ़ी मांगते कहती है कि मेरा भाई विदेश में रह रहा था इसलिए उसको कोरिया के नियम नहीं पता। इसका वो बुल्ली कहता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आइजिन बुल्ली के हथेली पर धीरे से मुक्का मारता है। बुल्ली कहता है, ये साला इतना ज़्यादा उबला पतला पर इसके हाथों में इतनी ज़्यादा ताकत कैसे। और वो उसको डर के मारे चिल्ला रहा होता है। आइजिन उसकी बहन के पास जाता है, उसको कहता है, थोड़ी देर के लिए तुम इधर रुको, और उसके ऊपर वो कोट लगा देता है जिससे वो कुछ देख नहीं पाए। और बोली लड़का पीछे से गाली देते हुए उसको मारने के लिए आता है, पर आइजिन उससे मुक्का मार के नीचे गिरा देता है और वो बोली लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और दूसरा बोली लड़का उसके भी फटके चारों हो जाते, कहता है, व्हाट द हेल, ये क्या है। उसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है गाइस। आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई।